नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बात करने वाले हैं दोस्तों हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के टॉप 25 क्वेश्चंस की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं उनको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगी। ये मान के चलिए 25 की जगह पर आप अगर लिखने बैठ जाएंगे तो 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं आज आपके पहले प्रश्न की, जिसमें कहा गया कि 1922 में यह किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। भारत का जो संविधान होगा भारत की इच्छा के अनुसार होगा, जो भारतीय हैं उनके इच्छा के अनुसार होगा, ये कहा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को किसको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एक आपका स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और जब दोस्तों 9 दिसंबर को सबसे पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को जब सबसे पहली बैठक हुई तब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष, तो अगर स्थायी अध्यक्ष की बात कर ले तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात कर ले तो आप बताएंगे, किसको बताएंगे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए किसको आप लोग बताएंगे कि अगर 9 दिसंबर 1946 को अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले जो बैठक हुई इसमें किसको अस्थायी सदस्य बनाया गया। अस्थायी सदस्य तो आप बताएंगे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को सबसे पहले दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर 1946 में जब बैठक हुई, और उसके 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसके बाद में तीसरी बैठक जब हुई थी तो हुई थी वो दोस्तों 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को, और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं। जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तब इस संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे। तो आप सभी को पता है कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसके बाद में दोस्तों अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। कितनी? 12 अनुसूचियां। ये याद रखिएगा कि 395 भाग 22 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 आपकी अनुसूचियां थीं। इस समय जो वर्तमान में अगर हम बात कर लें, वर्तमान में अगर बात कर ली जाए तो। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान को निर्माण करते समय कितना समय लगा। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तो दोस्तों इसका समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ, और संविधान सभा के 11 अधिवेशन इसमें लगे हुए। इस दौरान संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? तो दोस्तों 11 अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो भारत का अगर मूल संविधान की बात की जाए तो दोस्तों यह आपका देहरादून से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। यानी कि प्रारूप समिति जो थी उसने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो आप बताएंगे उसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और उसके बाद में दोस्तों यह तो आपका 1949 की बात होती है, और 1950 में
इसमें 2 भाषाएं आ गई, जो आपकी हिंदी भी आ गई, यानी कि मूल संविधान जो था वो आपका प्रारूप समिति के द्वारा संविधान जो बनाया गया वह अंग्रेजी 1949 में, लेकिन उसके बाद में 1950 में हिंदी भाषा में भी संविधान लिखा गया। और प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष की बात कर ली जाए, आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो दोस्तों आप प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो डॉक्टर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तब आप बताएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, इतना भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार वर्णित है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 300A, इसमें आपका संपत्ति का अधिकार जो है वो वर्णित किया गया है। इसके पहले दोस्तों संविधान में आपके मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे, 7 मौलिक अधिकार थे। और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। तो इसको हटाया गया और 6 अब आपके मूल यानी कि मौलिक अधिकार जो आपके हैं वो आपके 6 बचे हुए हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं हम, किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? यानी कि लिखित संविधान के रूप को किस देश से प्राप्त किया गया? तो दोस्तों आपके सामने आंसर दिया गया कि अमेरिका से प्राप्त किया गया। साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? अगर भारत की एकल नागरिकता की बात की जाए तो दोस्तों एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई। और अगर बात की जाए कि आपका जो मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की अगर बात कर ली जाए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य की अगर बात कर ली जाए तो ये आपका रूस से, किससे आप कहेंगे? मौलिक कर्तव्य आपके रूस से। और अगर बात कर ली जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर बात कर ली जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, अगर नीति निर्देशक तत्व की बात कर ली जाए तो दोस्तों यह लिया गया आपका आयरलैंड से, यह आपका आयरलैंड से लिया गया। और भाग 4 में इसका वर्णन है। आर्टिकल की अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल दोस्तों 36 से 51, आर्टिकल आपका 36 से 51, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आप लोग प्रेस कर लेंगे, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन बना? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य बनाया गया, यानी कि भाषा के आधार पर जिसका गठन किया गया वो था आंध्र प्रदेश राज्य। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश से भी एक राज्य जो था वो तोड़ा गया, जिसका नाम आप सभी को पता है कि 2014 की अगर बात कर ली जाए, 2014 की, तो दोस्तों यह तेलंगाना ऐसा राज्य था जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और आंध्र प्रदेश कब बनाया गया था? तो 1953 में भारत का पहला ऐसा राज्य था जो भारत भाषा के आधार पर जो गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश। उससे अलग हुआ तेलंगाना 2014 में। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारत की संविधान सभा को किस योजना द्वारा गठित किया गया? भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया? आप सभी को पता होगा, आंसर आपके सामने दिया गया है।
तो कहा जाएगा कि कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किया गया। और कैबिनेट मिशन में 3 लोगों की बात आती है, यानी कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो कैबिनेट मिशन में आपके 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य थे। पहला आपका था पैंथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, पैंथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में क्रिप्स और इसके बाद में आपका AB अलेक्जेंडर। AB अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, आपका क्रिप्स और आपका AB अलेक्जेंडर, ये आपके जो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। अगर हम बात कर लें कि कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया, तब आप बताएंगे कि 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। और अगर बात की जाए कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ? दिल्ली भेजा गया था। याद रखिएगा कि 24 मार्च था 1946 थी, तब कैबिनेट मिशन कहाँ? दिल्ली भेजा गया था। इसको बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, डेट भी आपको बता दी गई है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं आपका संविधान सभा की रचना जिस समय हुई उस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों ये थे आपके BN राव। जो संविधान सभा जब रचना की गई उसकी, तो उस समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपके BN राव जी थे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, और ये दोस्तों आपका संवैधानिक सलाहकार आपके BN राव जी। और जब आपका ये बात है 11 दिसंबर 1946 की, याद रखिएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? यानी कि जो संविधान बना करके तैयार किया गया था और उस संविधान को कहाँ संरक्षित किया गया, तो आप बताएंगे कि संसद भवन में। उस संविधान को संसद भवन में संरक्षित किया गया। और इतना भी याद रखिएगा कि संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है। तब आप बताएंगे कि हमारा लोकसभा हुआ, हमारा राज्यसभा हुआ और हमारा प्रेसिडेंट हुआ, यानी कि राष्ट्रपति हुआ। इन तीनों से मिलकर के हमारा संसद भवन बनता है, यानी कि पार्लियामेंट बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, तो दोस्तों संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब राष्ट्रगान अपनाया गया, दोस्तों आपका राष्ट्रगान क्या है आप सभी को पता होगा कि जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। और इसको किसने गाया, तो दोस्तों इसका जो रचयिता थे वो दोस्तों आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी 1911 में। और दोस्तों 1911 में जब दिल्ली दरबार में इसको गाने के लिए कहा गया था, सबसे पहले इसको दिल्ली दरबार में गाने के लिए कहा गया था। उसके बाद में राष्ट्रगान जो आपका था वो आपका अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और इसके आगे हम देख लेते हैं, अगर हम राष्ट्रीय गीत की थोड़ा सा बात कर लें, राष्ट्रीय गान था, अब राष्ट्रीय गीत की भी अगर हम बात कर लें राष्ट्र गीत की, तो आप सभी को पता होगा कि आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, कह सकते हैं। और अगर हम बात कर लें आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपका प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका 16वां नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा की बैठक कब हुई? आप सभी को बताया गया था संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में जब 11 दिसंबर को बैठक हुई तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में 13 दिसंबर को बैठक हुई। नेक्स्ट आपका है भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया?
आप बताएंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान था उसको अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया और लागू कब से किया गया, आप तुरंत बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को लागू किया गया। आगे अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें कहा गया कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया। यानी कि जो भी राइट टू एजुकेशन बनाई गई कि सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बालक हैं, किस अनुच्छेद में उसको रखा गया, तब आप बताएंगे कि आर्टिकल 21A में इसका वर्णन किया गया। 21A में इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 21A में। आगे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 60वां संविधान संशोधन 1989 जब किया गया तो मतदान की जो आयु थी, मतगणना की जो आयु थी, जब आप मतदान देने के लिए जाते तो पहले आपकी 21 वर्ष थी, उसको घटाकर के क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन हुआ, 1989 की बात की गई। आगे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जिसमें कहा गया भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। बताना चाहूँगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तब आप बताएंगे कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति आपका जो है वो नियुक्त करता है। और कौन थे भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो आप बताएंगे सुकुमार सेन। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आपको आर्टिकल 61 में मिलेगा। आर्टिकल 61 में आपको महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलेगा। और अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रपति शासन, अगर हम बात कर लें तो राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात कर लें, राष्ट्रपति शासन आपका कब लगेगा, तो दोस्तों ये लगेगा आर्टिकल 356 के दौरान, 356 के दौरान। अगर हम बात कर लें राष्ट्रीय आपात की, राष्ट्रीय आपात कब होगा, राष्ट्रीय आपात की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों इसका वर्णन किया गया आपका 352 में। और अगर हम बात कर लें वित्तीय आपात की, अगर वित्तीय आपात की बात होगी तो 360, जो कि अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया। संविधान संशोधन की अगर बात कर लें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो आप बताएंगे आर्टिकल 368। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को MN राय जी के द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें आपका 25वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आपको पहले ही बताया गया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। और दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव के तहत संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था 1942 में। संविधान का गठन दोस्तों 1946 में हुआ और सदस्य आपके कितने थे, तब आप बताएंगे 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश के थे, मतलब ब्रिटिश रूल के थे, और 93 थे जो कि आपके देसी रियासतों के थे, और 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नरी से थे, जिसमें आपकी 15 महिलाएं थीं और एक महिला थी जो कि मुस्लिम थी, उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। आप बताएंगे कि अस्पृश्यता का अंत जो आपका है वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत है। अगर बताया जाए कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, तब आप बताएंगे कि आर्टिकल 18। अगर आपसे बात की जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता, अगर आपसे प्रेस की स्वतंत्रता बात की जाए, तब आप बताएंगे कितना बताएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसको प्रेस की स्वतंत्रता को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज का आपका क्वेश्चन प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो आप आर्टिकल बताना है किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। इसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति के पद का वर्णन दोस्तों आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है। और आप सभी को बताया गया था अभी कि राष्ट्रपति जो हैं उनको जब महाभियोग लगाया जाएगा तो किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाएगा, ये भी आप सभी को बताना है। और इस वीडियो में ये बताया भी गया था राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाएगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस वीडियो में इसका आंसर भी बताया गया था। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए प्रश्नों के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ब्रिगेड 2.0 में। धन्यवाद।